प्रेम निवास अप्रैल 1934। अच्छा ये जनाब लिखा है जी बनारसी दास मल्होत्रा LLB BALLB एडवोकेट। ले जी मल्होत्रा साहब का अगर कोई परिवार में से कोई जिंदा है जिनका घर लाहौर कृष्ण नगर में था तो वो काइंडली जरूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मल्होत्रा फैमिली जो है ना वो अपना कृष्ण नगर लाहौर वाला घर देख ले। अच्छा दोस्तों बताया गया कि कृष्ण नगर और समनाबाद लाहौर के ऐसे दो वाहिद इलाके थे जहां सबसे ज्यादा स्कूटर रखने वाले लोग रहते थे, उनके पास स्कूटर थे। तो मुसलमानों की सिर्फ एक बिल्डिंग जिसका नाम सराज बिल्डिंग था वो आज भी मौजूद है, जबकि हिंदुओं की जो टॉप की इमारतें थी उनमें से एक सूरी बिल्डिंग थी जिसको 1947 की पार्टीशन के बाद नूरी बिल्डिंग का नाम दे दिया गया, यानी सूरी बिल्डिंग से नूरी बिल्डिंग बना दिया गया। ये जी बहुत पुरानी सीढ़ियां, लक्कड़ की सीढ़ी सराज बिल्डिंग के अंदर आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से पाँव रख रख कर इसकी शेप चेंज हो गई। और चाचा जी जो भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਕਿ इधर होए तो सिगड़ लाग पै जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा दोस्तों लाहौर का एक ऐसा इलाका जहां 1947 की पार्टीशन से पहले सारे घर अमीर तरीन हिंदुओं के थे, सिर्फ एक बिल्डिंग मुसलमान की थी। चलिए आपको वो इलाका दिखाते हैं, बहुत बड़ा इलाका है, आज की साल में है, आज वहां कौन रहता है और उसकी हिस्ट्री क्या है। लाहौर चलते हैं। अच्छा ये जनाब बत्ती चौक से जब आप मीनार पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये इस तरह के बोर्ड नजर आ रहे हैं आपको। ये सीधा सामने दाता दरबार का इलाका है, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, टंगसाली गेट है और फिर वॉल्ड सिटी का एरिया। अभी हम तकरीबन मीनार पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो हमने जाना है उस मोहल्ले में जहां तमाम अमीर तरीन हिंदू आबाद हुआ करते थे और 1947 जब आया तो फिर सारा कुछ वो छोड़ के इंडिया चले गए और मेजॉरिटी जो दिल्ली से मुसलमान हिजरत करके लाहौर आए वो इस इलाके में आबाद है। तो ये जनाब हम आगे कृष्ण नगर, जी हाँ इस इलाके का नाम है कृष्ण नगर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका कृष्ण नगर में। ये कृष्ण नगर लाहौर से बाहर उस वक्त एक आबादी बनाई गई थी 1930 में, एक हाउसिंग सोसाइटी थी जहाँ पर तकरीबन तमाम घर जो है ना वो हिंदुओं के थे। अमीर तरीन हिंदू जो अंदरूने शहर रहते थे, अंदरूने लाहौर, वो बाहर निकले और यहाँ पर उन्होंने प्लॉट लेकर घर बनाए 1930 में। और 31, 32, 33, 34 में ये आबादी फुल हो गई, यहाँ एक भी प्लॉट नहीं बचा। और यहाँ पर एक या दो घर थे मुसलमानों के, वो भी वो घर जो जिनका यहाँ पे अपनी जगह थी उस दौर में, क्योंकि ये सारे खेत थे तो उनकी अपना डेरा था। तो वही जो है ना इनमें एक सराज बिल्डिंग है, वो लोग थे जो यहाँ पर मुकामी थे। इसके अलावा सारे हिंदुओं के घर थे। ये इलाका आज के साल में है और कौन कौन से घर यहाँ पे अभी मौजूद हैं, ऊपर आज भी हिंदुओं के नाम लिखे हुए हैं। ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं, देखते रहिए मीडिया टॉक। अच्छा दोस्तों ये है बहुत ही पुराना घर और उसमें गैराज, ओरिजिनल हालत में ये घर है। अच्छा कृष्ण नगर में जो घर बनाए गए थे उस वक्त वो हर घर को एक कॉर्नर लगता था, यानी कि एक प्लॉट 4 घरों पर मुश्तमिल था। तो चारों जो उसके घर है ना कोनों पे एक एक घर, चारों कोनों पे एक एक घर था। तो जो गली है ना वो 2 गलियां हर मकान को लगती थी। ये गैराज है किसी फैमिली का जनाब, अब ताले लग चुके हैं। कृष्ण नगर में हिंदू फैमिली का गैराज, ठीक है जनाब। अच्छा कहा जाता है कि लाहौर का इलाका कृष्ण नगर जब 1930 में नया नया आबाद हुआ तो अंदरूनी शहर से हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने कृष्ण नगर में अपने मकान बनाए और उनमें मेजॉरिटी ऐसे थे जो सरकारी मुलाजिम थे या वकील थे, यानी वेल सेटल्ड थे। तो शहर की तंग गलियों से बाहर निकल के सिविल सेक्रेटेरिएट के पास सांदा वाली साइड पे एक खेतों में एक आबादी जो है ना हाउसिंग सोसाइटी तमीर की, जिसके ये घर अभी आपको दिखाए जा रहे हैं। मुसलमानों की सिर्फ एक ही इमारत थी जिसका नाम सराज बिल्डिंग था, जो आज भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना, साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें, क्योंकि लाहौर से मेरी और भी वीडियो आने वाली है। खैर बात कर रहे थे कृष्ण नगर की। तो मुसलमानों की सिर्फ एक बिल्डिंग जिसका नाम सराज बिल्डिंग था वो आज भी मौजूद है, जबकि हिंदुओं की जो टॉप की इमारतें थी उनमें से एक सूरी बिल्डिंग थी जिसको 1947 की पार्टीशन के बाद नूरी बिल्डिंग का नाम दे दिया गया, यानी सूरी बिल्डिंग से नूरी बिल्डिंग बना दिया गया।
और पिछले साल वो बिल्डिंग भी गिरा दी गई। अब उसकी जगह एक और प्लाजा बन चुका है। और ये बिल्डिंग एक डॉक्टर साहब की थी जो काफ़ी अरसे से यहाँ क्लिनिक चलाते थे। कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत वो इमारत थी। ये जैसे कि भी आपको घर दिखाए जा रहे हैं, ये 1932-33 के बने हुए हैं, क्योंकि 1930 में ये सोसाइटी खेतों में जो है ना वो शुरू हुई थी। अच्छा, ये जनाब लिखा है जी बनारसी दास मल्होत्रा LLB BA LLB एडवोकेट। ले जी, मल्होत्रा साहब का अगर कोई परिवार में से कोई जिंदा है जिनका घर लाहौर कृष्ण नगर में था तो वो काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मल्होत्रा फैमिली जो है ना वो अपना कृष्ण नगर लाहौर वाला घर देख ले। दोस्तों, वीडियो शेयर किया करें दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि ये हम एक बहुत बड़ा एक प्लान करके इसको बना रहे हैं ताकि वो लोग जो अपने बुजुर्गों की निशानियां यहाँ आकर नहीं देख सकते, हम उसको दिखा सकते हैं। तो मेरा काम है कि लोगों को घरों की वीडियो बनाना, आपका काम है इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना, ताकि जहां तक भी जो है ना वो घर हमारी वीडियो पहुंच जाए। ये देखा ना, ये मल्होत्रा साहब की जो बिल्डिंग है वाइट, इसके साथ ये एक और बिल्डिंग आ गई रेड कलर की। यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर मकान के साथ एक नुक्कड़ लगती थी, गली लगती थी, यानी 2 गलियां लगती थी हर मकान को, जो आज भी मौजूद है। कभी आप कृष्ण नगर जाएं, आपको देखिए कि गलियां कितनी नजर आ रही हैं। ये देखिए, बहुत ही आलीशान अपने दौर के मकान बने हुए हैं, चौड़ी गलियां और पक्के मकान, 2-2, 3-3 मंजिला मकान है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने अभी आपको लेके जाना है उस इमारत की तरफ जो कि बनाई गई थी मुसलमान फैमिली की तरफ से, जिसको सराज बिल्डिंग कहते हैं, आज भी वो मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो मैं आपको दिखा दूं उस दौर का आलीशान काम, वाह जी वाह। अच्छा दोस्तों, बताया गया कि कृष्ण नगर और समनाबाद लाहौर के ऐसे 2 वाहिद इलाके थे जहां सबसे ज्यादा स्कूटर रखने वाले लोग रहते थे, उनके पास स्कूटर थे। अच्छा, बताया गया कि इस इलाके में एक नीली बार मौजूद थी जिसको लाहौर का पोश शराब खाना कहा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1947 के बाद जब मुसलमान यहाँ आए तो इस नीली बार के पास शायरों, अदीबों और लिखारियों ने डेरे डाल लिए। वो शराब खाना तो बंद हो गया, मगर नाम उसका आज भी मौजूद है। हमें पता चला है कि 1947 की जब पार्टीशन हुई तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लखनऊ के जो मुसलमान हैं जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से पाकिस्तान, वो यहाँ आबाद हुए और इनमें मोस्टली घर उन्हीं को अलॉट हुए। ये जो अभी रेड कलर का घर देख रहे हैं, ये मुझे इसके ओनर ने बताया, शाह साहब थे, बहुत ही नफीस इंसान। उन्होंने कहा था कि ये हमने खरीदी है, हमें अलॉट नहीं हुई, डे फर्स्ट से हमने इसके पे किया है गवर्नमेंट को। और मेरे जो दादा थे, उन्होंने कहा मेरे दादा जो थे ना वो बहुत ही आला सरकारी अफसर थे, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर जनरल रैंक के ऑफिसर थे। अब जनाब ये घर मौजूद तो हैं लेकिन पता नहीं किन लोगों के हैं। अच्छा, ये जो रेड कलर का घर दिखाया ना, इसके साथ ये येलो कलर का घर है। मुझे वो शाह साहब ने बताया कि ये एक ही फैमिली के थे, यानी ये घर जो येलो है ना ये थोड़ा पुराना है। इसके ऊपर आज भी लिखा है, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या लिखा है। ये दादा का घर था उस वक्त 1934 में, और रेड कलर का जो राइट साइड पे है वो उनकी फैमिली का था। प्रेम निवास अप्रैल 1934, ये देखिए जनाब, ओह, प्रेम निवास अप्रैल 1934। ये घर भी अब माजी का हिस्सा बन गया। दोस्तों, यादें ही रह गई हैं जी। 3-3, 4-4 मंजिला घर, हर घर को जो है ना वो कॉर्नर लगता था। ये देखें, इसका टॉप जो सीढ़ियों वाली जगह ममटी जिन्होंने कहा जाता है पंजाबी दे विच, ये वो एरिया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कृष्ण नगर के घर जो है ना वो भी दिखाए जाएं, तो आज फिर मैंने सोचा कि कृष्ण नगर दिखाया जाए, शायद को अपना घर पहचान ले, जहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा है कि रिच हिंदू थे और मोस्टली आला सरकारी महकमों के जो मुलाजम थे वो थे, जिनकी ऑलरेडी रहायशगाहें अंदरूनी शहर यानी जो वर्ल्ड सिटी है लाहौर की वहाँ मौजूद तो थी, लेकिन इस एरिया में आके जिस तरह आजकल नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो लोगों ने ये देखे कैसे खूबसूरत घर बनाए थे उस दौर में। ये टेरेस, ये पिलर्स, ये सारा कुछ मौजूद है। ये घर, ये इसके आप गैराज देख सकते हैं। उस वक्त आपको बताया ना ये इलाका अच्छा अमीर था, इसलिए लोगों के पास गाड़ियां भी थी।
अभी मैंने आपको दिखानी है बिल्डिंग सराज बिल्डिंग। और ये देखे कॉर्नर के मकान, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत अपने दौर के मकान बने हुए कृष्ण नगर में। ये जनाब आ गई बिल्डिंग सराज बिल्डिंग ये सामने नजर आ रही है। इसका मैं अंदर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ, बाहर से भी। ये सराज चौक कहते हैं इसको, ये सराज चौक है। अच्छा दोस्तों, ये है सराज बिल्डिंग जो कि मुसलमान की मलकियत थी। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अच्छा दोस्तों, कृष्ण नगर में 1947 की पार्टीशन के बाद बहुत सारे पाकिस्तान के जो नामवर एक्टर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, वो यहाँ पैदा हुए और उनका बचपन जवानी इसी इलाके में गुजरी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर एक्टर यूसुफ खान भी कृष्ण नगर में पैदा हुए और कृष्ण नगर में ही उनकी कोठी है। इसके साथ साथ लोक गुलकार शौकत अली का घर भी कृष्ण नगर में ही था। अच्छा, कृष्ण नगर के गुज्जर बहुत मशहूर थे और हमने बड़ों से सुना है कि उनकी बहुत सारी जायदादें हैं कृष्ण नगर में, और उन्होंने जायदादें ऐसे बनाई हैं कि खाली प्लॉट देकर वहां पर अपनी भैंसें छोड़ देते थे। और जब एक अरसा तक इन भैंसों को कोई मना ना करता तो इसका मतलब है कि उसका वाली वारस कोई नहीं है, तो लिहाजा वहां पर ये चारद्वारी कर लेते। ये जी बहुत पुरानी सीढ़ियाँ, लकड़ की सीढ़ी सराज बिल्डिंग के अंदर आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से पाँव रख कर इसकी शेप चेंज हो गई है, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, चीज़ें आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये घर बनाए थे वो शायद मौजूद नहीं। अगर होंगे भी तो इतने बूढ़े हो गए होंगे, क्योंकि 1934 के 33 के ये घर बने हुए हैं। अगर उस वक्त कोई पैदा भी हुआ होगा तो वो भी आप खुद अंदाज़ा लगा कितना बूढ़ा होगा। ये सराज बिल्डिंग में एक होटल है और लोग यहाँ पर नाश्ते के लिए सामान ले रहे हैं, अंडा चने, अंडा कोफ्ते वगैरह। और ये रहा कॉर्नर कृष्ण नगर में सराज बिल्डिंग का। आपको भी अगर याद है कि आपके अबाउजदाद पाकिस्तान के किस शहर, किस गांव से आए थे, उनके घर कच्चे थे या पक्के थे, वो क्या कारोबार करते थे, उनके नाम क्या थे, तो मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि बारी, यानी कि हर एक की जो बारी होती है, ये नहीं कि जी आप आज कमेंट करें कल आपकी वीडियो बन जाए, ऐसा नहीं होता। बारी पे जो है ना वो आपकी वीडियो जो है ना मैं कोशिश करूँगा बनाऊँगा। बहुत सारी वीडियो जो है ना मैं दोस्तों की बना भी चुका हूँ। ये जी येलो कलर की बिल्डिंग और येलो कलर की जीप पास खड़ी है। क्या कॉम्बिनेशन रखा है इस घर वाले ने, क्या बात है। दोस्तों, लाहौर की ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ। हिंदू सिखों के घर मैंने दिखाए हैं पुराने और उनकी हवेलियाँ। आप जस्ट मीडिया टॉप पे जाके मीडिया टॉप लाहौर ये चीज़ लिखें, मीडिया टॉप लाहौर, तो आपको मीडिया टॉप चैनल पे जितने भी घर मैंने लाहौर वाले अपलोड कर रखे हैं वो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। क्या बात है, हर तरफ पुराने घर जनाब, कृष्ण नगर लाहौर। ये एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे भी हल्की सी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये घर दिखा लूँ जिसका दरवाज़ा वो मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत और लकड़ी का बना, दियार का बना दरवाज़ा ये आ गया। यादां रह गई दोस्तों, यादां। बनाने वाले अपना सारा कुछ इत्थे छड्ड के ते जेड़े इन्हां दे विच रह रहे ने वो अपना सारा कुछ इंडिया छड्ड के आ गए। ये देखें। इसके बाद मेरी वीडियो आएगी इसी चैनल पर। लाहौर का जो सनातन धर्म कॉलेज था वो अम्बाला चला गया, और अमृतसर से जो कॉलेज पाकिस्तान आया 1947 की पार्टीशन के दौरान वो आज के साल में है। तो ये जी बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ ਢਾਹ ਕੇ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 1934 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿੰਦੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਗੜ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਮੌਸਮ ही कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। अच्छा इन बुजुर्गों ने कहा कि मैं इसी इलाके में पैदा हुआ और कृष्ण नगर में जवान हुआ, तो यहाँ पर सारे घर हिंदुओं के, बहुत सारे घर ऐसे जो लोगों ने तोड़कर नए बना लिए हैं, लेकिन कुछ हद तक फिर भी मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये इलाका 1947 के पार्टीशन से पहले कैसा हुआ करता था, यहाँ पर मकान कैसे थे। यकीनन इतने खूबसूरत और बड़े बड़े मकान देखकर लगता होगा कि यहाँ के लोग रहने वाले भी उतने ही अमीर होंगे जितने ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। लेकिन अब ये बुज़ुर्गों की निशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। ये आपको जो दरवाज़ा लगा नज़र आ रहा है बहुत मजबूत, लेकिन बहुत सारे घर यहाँ से ख़त्म करके नए घर बनाए जा रहे हैं। ये भी एक आपके सामने मिसाल है। ये थी छोटी सी वीडियो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफ़िज़।